दोस्तों बिग बॉस शुरू हो चुका है और बिग बॉस इस बार बिग बॉस ओटीटी के नाम से जाना जा रहा है। और इस बार बिग बॉस ओटीटी के लिए किसको होस्ट बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, सलमान खान नहीं, करण जौहर को लाया गया है बिग बॉस ओटीटी का होस्ट। एज पर बिग बॉस ये ओटीटी वाला जो सीन है ये चलेगा 6 हफ्ता और उसके बाद शुरू हो जाएगा बिग बॉस 15। तो ये चल रहा है जैसे ट्रेलर, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो करण जौहर ही क्यों, करण जौहर को क्यों लिया गया है बिग बॉस होस्टिंग के लिए? बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कारण। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रेस्ट लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों करण जौहर को बिग बॉस में लेने के लिए बहुत सारे कारण हैं जो कि करण जौहर के फेवर में जाता है। हाँ, सलमान खान जो है उनके सामने करण जौहर या फिर करण जौहर के होस्टिंग या फिर ब्रांड वैल्यू बहुत ही कम है। लेकिन वूट में एक नया प्लेटफॉर्म जहां पर एक्सक्लूसिवली एक शो डाला जा रहा है जो कि ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर शो है इंडियन टीवी में, तो इसके लिए कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़नी थी। तो सबसे पहला जो कारण है वो था कॉस्ट कटिंग। जी हाँ, वूट में ये एक्सक्लूसिव शो के लिए जितने अमाउंट में स्पॉन्सर चाहिए था या फिर कलर्स में जितना इनकम होता बिग बॉस वाले को, उतना इनकम नहीं होगा, ये तो 100% तय है। क्योंकि कलर्स का सब्सक्रिप्शन पूरे दुनिया भर में है और वुड का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम लोगों ने लेके रखा है। और कलर्स में एडवर्टाइजमेंट का पैसा जाता है और वुड में तो कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं जाता है, ब्रांडिंग और ब्रांडिंग का ही सिर्फ पैसा। तो होस्ट भी ऐसा चाहिए जो कि कम पैसे में काम कर दे। तो सलमान खान जो है एक एपिसोड के लिए लास्ट सीजन पे 10 से 15 करोड़ चार्ज करते थे और वहां पर करण जौहर का जो आस्किंग प्राइस था वो था सिर्फ 50 लाख रुपए। जी हाँ, करण जौहर को पर वीक यानी पर एपिसोड मिल रहा है 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए करण जौहर बहुत ही परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि दूसरा कारण जो है वो है गॉसिप किंग। करण जौहर है गॉसिप किंग। बॉलीवुड में किसी को गॉसिप किंग कहा जाए तो करण जौहर का ही नाम सामने आता है। और बिग बॉस जो है ये एक गॉसिपी शो है, कंट्रोवर्सी से घिरे रहता है और करण जौहर का जो पर्सनल लाइफ है वो कंट्रोवर्सी से घेरा हुआ है। तो बिग बॉस के लिए करण जौहर एकदम परफेक्ट ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है ब्रांड वैल्यू, वो बहुत अच्छी तरह से मिल रहा था करण जौहर के द्वारा। हाँ, सलमान खान जैसा ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन बिग बॉस एक अपने आप में ब्रांड है। साथ में करण जौहर का ब्रांडिंग आ जाए तो बल्ले बल्ले। सिर्फ ब्रांड वैल्यू ही नहीं, चौथा जो कारण है वो है होस्ट को ओबे करना। जी हाँ, इंडस्ट्री में लगभग सभी लोग आपस में जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे को जानते हैं या फिर पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा होस्ट चाहिए जिसे कि सब लोग ओबे करे, जिसको सब लोग माने, जैसे कि सलमान खान को सब लोग मानते थे। बॉलीवुड में लेवल 1 एक्टर के साथ साथ वे एसके प्रोडक्शन भी चलाते हैं। तो करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है वहाँ पर फीचर होने का ख्वाब सभी लोगों के है। तो करण जौहर का जो दबदबा है वो यहाँ पर चलने ही वाला था। और साथ में करण जौहर का एज है 49, तो एज के हिसाब से भी करण जौहर को सब मानने वाले हैं। और साथ में चेरी ऑन द केक का काम किया है कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, हाल फिलहाल में आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाला कंट्रोवर्सीज जो हुआ था करण जौहर के साथ, वो बहुत ही फैला था। तो इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का ही कंट्रोवर्सी होगा बिग बॉस शो में आने के बाद। मेरा दोस्त का कहना है, मुझे तो पता ही नहीं था बिग बॉस शुरू हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया में पोस्ट देखा है कि बॉयकॉट करण जौहर वापस से, और बाद में पता चला वे बिग बॉस का होस्ट बने हैं, तो इसलिए सब लोग करण जौहर को बॉयकॉट करने वाले हैं और बिग बॉस को बॉयकॉट करने वाले हैं। लेकिन इसी से ही पता चला और इसी के लिए हमने बिग बॉस देखना शुरू भी कर दिया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर मायने नहीं रखता है बहुत लोगों के लिए, बिग बॉस मायने रखता है। और करण जौहर के एंगल से हम देखें तो उनका भी बड़ा फायदा है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल का जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी से करण जौहर को मूव ऑन तो करना ही होगा, और वो मूव ऑन करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि करण जौहर को कुछ ही दिनों में रिलीज करना है बहुत अच्छे मूवीज। और वहाँ पर करण जौहर के लिए उस फिल्म में कुछ इशू ना हो या फिर वो फिल्म ना चले या फिर नेपोटिज्म के चक्कर में। जी आप लोग जानते ही है नेपोटिज्म वाला बात जो है ये कुछ दिन पहले बहुत चर्चे में आया था और करण जौहर इस चर्चे में एक नंबर पे थे कि वो नेपोटिज्म यानी स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं या फिर स्टार किड्स के साथ ही काम करते हैं। तो ये जो वाला इमेज है, इस इमेज से करण जौहर को थोड़ा हटना था। हाँ, कुछ अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करना है और दर्शकों के सामने अपने आप को प्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट करना है। तो इसी के लिए अपने इमेज जो है उस इमेज को सुधारना था करण जौहर को। तो इसीलिए बॉलीवुड में अपना फिल्म चले, इसके लिए सहारा लेना ही था दूसरा कोई जरिया, और दूसरा जरिया छोटा पर्दा ही है और छोटे पर्दे में बिग बॉस है चैंपियन।
तो करण जौहर अगर बिग बॉस से जुड़ जाते हैं तो पब्लिक धीरे धीरे बिग बॉस के जरिए करण जौहर को एक्सेप्ट कर ही लेंगे और एक्सेप्टेंस के बाद में करण जौहर का फिल्म भी अच्छा खासा चल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है सबका ही है, बिग बॉस वाले का भी है और बिग बॉस में आए जो कॉन्टेस्टेंट है वो भी बहुत पहले आए हुए हैं, उन लोगों का भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा। साथ में वुड का भी है क्योंकि वुड में बिग बॉस एक्सक्लूसिव आ रहा है और साथ में बिग बॉस वाले का तो है ही है। और करण जौहर जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रॉफिट में रहेंगे। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कारण हो सकता है करण जौहर को खुश बनाने के पीछे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।